एक लेडी मेरे दोस्त डॉक्टर नेहा के क्लिनिक में आई हुई थी। वो लेडी बहुत डरी हुई थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। वो लेडी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के बारे में सुना तो था, पर वो कैसे काम करते वो उसे पता नहीं था। उसके हस्बैंड ने कहा कॉन्डोम कंफर्टेबल नहीं है। उसके मॉम ने कभी इस बारे में बात ही नहीं की और स्कूल उन्होंने ये चैप्टर स्किप कर दिया। पर अब वो डरी हुई है और कंफ्यूज्ड है। पर वो अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस है। मैं हूँ डॉक्टर अभिजीत और मुझे एहसास हुआ है कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में ग्रोन अप्स की तरह बात करनी चाहिए, चुपचाप नहीं, डर के साथ नहीं। तो आज मैं इंडिया के 10 मोस्ट सर्च कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक्स को समझाऊंगा। पिल्स से लेके आईयूडी तक, इंजेक्शन से लेके इम्प्लांट्स तक। ये एक जीरो जजमेंट साइंस फर्स्ट गाइड है जो आपको सही चूज करने में हेल्प करेगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस इन इंडिया, विच वन इज द बेस्ट? सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है? बहुत सारे बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस है, स्ट्रेस मत लो, मैं सब समझाऊंगा। इंडियन एडिशन, बैरियर मेथड मतलब मेल या फीमेल कॉन्डोम्स आसानी से मिल जाते हैं, एसटीआई से बचाते हैं, पर हर बार यूज करना पड़ेगा और केयरफुली यूज करना पड़ेगा। हार्मोन पिल्स यानी ओरल पिल्स, डेली पिल्स जैसे माला डी पीरियड्स रेगुलेट करती है पर कंसिस्टेंसी चाहिए। आईयूडीज जैसे कॉपर टी या हार्मोनल आईयूडी एक बार इंसर्ट करो, 5 से 10 साल तक काम करता है। कुछ से ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कुछ से कम हो जाती है। इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्शन की एक शॉट से 3 महीने की शांति और इम्प्लांट इम्प्लांट 3 साल चलता है, बहुत कम एफर्ट। इमरजेंसी पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल, आई पिल एंड अनवांटेड 72, ऐसे पिल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर यूज करें, रेगुलर यूज के लिए नहीं। परमानेंट ऑप्शन, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ये उनके लिए है जिनकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है। वेसेक्टोमी क्विक एंड रिवर्सिबल है। हाँ, सच में बेस्ट कौन सा है ये आप पे डिपेंड करता है। हेल्थ, लाइफस्टाइल, फ्यूचर प्लान्स अपने गायनिकोलॉजिस्ट से पूछे, कोई शर्म नहीं। आपकी बॉडी, आपकी चॉइस, पर अपने ऑप्शंस जान लो, इसे सेव कर लो बाद के लिए। कॉपर टी वर्सेस हार्मोनल आईयूडी, आपके लिए कौन सा बेहतर है? चलो क्लियर करते हैं। ये बहुत छोटे लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, पर ये काम कैसे करते हैं पूरे अलग है। कॉपर स्पर्म को स्टंट कर देता है लिटरली, इसमें हार्मोन्स नहीं होते। ये 10 साल तक चलता है, पर इससे हेवी पीरियड्स हो सकते हैं। हार्मोनल आईयूडीज लाइक मिरेना, ये एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, म्यूकस को गाढ़ा करता है, लाइनिंग को पतला। ये इस्तेमाल करने से लाइटर पीरियड्स होते हैं या कभी कभी पीरियड्स होते ही नहीं है। साइड इफेक्ट्स, कॉपर से क्रैम्प हो सकते हैं, हार्मोनल आईयूडीज से एक्ने, मूड स्विंग, पर अक्सर ये सब हल्की होती है। आपके लिए कौन सा बेस्ट है? अगर जीरो हार्मोन चाहिए तो कॉपर लो, लाइटर पीरियड्स या पीसीओडी से रिलीफ चाहिए तो आप हार्मोनल को ट्राई कर सकते हो। फाइनल कॉल, दोनों प्रेगनेंसी रोकने में बहुत इफेक्टिव है, पर आप वो चूज करो जो आपके वाइफ को मैच करे। और रुको रुको, अपने गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह लो फिर यूज करो। आपने अभी अभी अपने कॉन्ट्रासेप्टिव आईक्यू को अप कर लिया। ओसीपी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यूसेज और साइड इफेक्ट्स, ये पिल प्रेगनेंसी को रोकती है, पर तभी जब आप इसे सही तरीके से यूज करो। रोज एक पिल हर दिन सेम टाइम पे, बस इतना ही। ये कैसे काम करती है? ये पिल ओव्यूलेशन को रोकता है, सर्विकल म्यूकस को गाढ़ा करता है, यूट्रस लाइनिंग को पतला करता है, यानी ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन। टाइप्स ऑफ पिल, इसमें कॉम्बो वर्सेस मिनी पिल है। कॉम्बो में इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रिन दोनों है, मिनी में सिर्फ प्रोजेस्ट्रिन है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आपके डॉक्टर शायद आपको मिनी पिल सजेस्ट करेंगे। अपने पीरियड्स के डे 1 से शुरू करो, 7 दिन तक बैकअप प्रोटेक्शन भी यूज करो जैसे कॉन्डोम। इसके साइड इफेक्ट में नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग और स्पॉटिंग दिख सकता है। अक्सर ये साइड इफेक्ट्स 2-3 महीने में चले जाते हैं। पर रुको रुको, ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको हाई बीपी और उसके साथ माइग्रेन या आप 35 साल के ऊपर के स्मोकर हो, अपने डॉक्टर से पहले पूछो फिर यूज करो। सही से यूज किया तो ये बहुत इफेक्टिव है। और नहीं, ये इनफर्टिलिटी नहीं करता, ये एक मिथ है। अपनी बॉडी को जानो, अपने चॉइसेस को जानो, इस पिल गाइड को सेव करो। अरे राज, तुमको नहीं लेना था, ये लेडीज के लिए बाय द वे। मेल वर्सेस फीमेल कॉन्डोम, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ये या ये?
क्या मेल या फीमेल कॉन्डोम रियल लाइफ में आपके लिए बेस्ट है? ये कैसे काम करता है? ये दोनों सिंगल यूज एक्सटर्नल बैरियर मेथड्स हैं। कोई हॉर्मोन्स नहीं, सेफ, एफोर्डेबल यानी सस्ते और हर जगह अवेलेबल। मेल कॉन्डोम पेनिस पर लगता है, उसे यूज करना इजी है, हर जगह मिल जाता है, परफेक्ट यूज के साथ बहुत इफेक्टिव है। फीमेल कॉन्डोम्स वजाइना के अंदर की लाइनिंग में लगता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इंसर्ट किया जाता है। जो पार्टनर यूज करता है उसको ज्यादा कंट्रोल देता है। प्रॉस वर्सेस कॉन्स। फीमेल कॉन्डोम्स आउटर जेनिटल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, पर प्रैक्टिस चाहिए। मेल कॉन्डोम्स यूज करना इजी है, पर टूट सकते हैं या स्लिप हो सकते हैं। और एक बात आपके लिए, डबल कॉन्डोम से प्रोटेक्शन डबल नहीं होता, ये एक मिथ है। ये दोनों कॉन्डोम्स HIV, क्लैमिडिया, गोनोरिया और बहुत कुछ बचाते हैं। ये आपके सबसे सेफ बेट है। मेरी राय, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज करो। दोनों ट्राई करो, प्रैक्टिस से सब ठीक होता है। नो शेम, जस्ट साइंस। इस गाइड को सेव करो, अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। टेपो प्रोवेरा इंजेक्शंस इन इंडिया, इसे द शॉट भी कहते हैं। एक इंजेक्शन और 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं। चलो डेपो प्रोवेरा की बात करते हैं। डेपो प्रोवेरा क्या है? ये एक हार्मोनल शॉट है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रिन ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है। टाइम पर लिया तो बहुत इफेक्टिव है। ये आपके डॉक्टर हर 12 हफ्ते में आपको देते हैं। इससे अपनी बाहों यानी आर्म या बट मसल में लगवाते हैं, हर 3 महीने में एक बार। डेली पिल्स का झंझट नहीं। प्रोज एंड कॉन्स। कम एफोर्ट, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सेफ है, पीरियड्स को कम कर सकता है या पूरी तरह रोक सकता है। साइड इफेक्ट में इरेगुलर ब्लीडिंग, वजन बढ़ना यानी वेट गेन, मूड में बदलाव यानी मूड स्विंग। कुछ लोगों को ये इंजेक्शन बंद करने के बाद पीरियड्स वापस आने में टाइम लग सकता है। कॉशन साइन, अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग है या आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो गायनिकोलॉजिस्ट से पहले डिस्कस करें। क्या ये इंजेक्शन इंडिया में मिलता है? हाँ, डिपो-प्रोवेरा या अंतरा के नाम से जानी जाती है। शायद कहीं सरकारी प्रोग्राम्स में फ्री भी मिलती है। नो ड्रामा, नो पिल्स, बस एक शॉट, 3 महीने शांति। इसे अपनी नेक्स्ट क्लिनिक विजिट के लिए सेव कर लो। कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, आर्म में इम्प्लांट कैसे काम करता है? एक छोटी सी रॉड और 3 साल तक प्रेगनेंसी नहीं। हाँ, चलो दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये इम्प्लांट क्या है? एक छोटी सी रॉड होती है, आपकी अपर आर्म की स्किन के नीचे डाली जाती है। धीरे धीरे ये हार्मोन रिलीज करती है। ये प्रेगनेंसी कैसे रोकती है? ये ओव्यूलेशन को रोकता है, म्यूकस को गाढ़ा करता है और यूटेरस लाइनिंग को पतला करता है। पील जैसा ही है, पर पिल्स जैसा डेली झंझट नहीं। डॉक्टर इसे 5 मिनट में लोकल एनेस्थेसिया देके डालते हैं। आप इसे फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। वाई दिस इज ऑसम, ये अच्छा क्यों है? नो पिल्स, सुपर प्राइवेट, 3 साल तक काम करता है। अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो कभी भी निकाला जा सकता है। साइड इफेक्ट, इरेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग, वेट गेन, पर ज्यादा लोग कुछ महीने में ये सब से एडजस्ट हो जाते हैं। अभी ये इंडिया में वाइडली अवेलेबल नहीं है, पर कुछ क्लिनिक्स में इम्प्लानोन, नेक्सप्लानोन अवेलेबल है। अगर अल्ट्रा लो मेंटेनेंस बर्थ कंट्रोल चाहिए, अपने डॉक्टर से इम्प्लांट के बारे में पूछो। ज्यादातर लोग इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। परमानेंट मेथड, ट्यूबेक्टोमी वर्सेस वेसेक्टोमी। आर यू डन विथ किड्स? बेबी मेकिंग अभी रैप अप करना चाहते हो? रेडी हो? ये है ट्यूबेक्टोमी वर्सेस वेसेक्टोमी, द रियल टॉक। पर ये ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब्स को क्लिप या कट करते हैं। वेसेक्टोमी में स्पर्म ट्यूब को कट करते हैं। दोनों प्रेगनेंसी को ब्लॉक करते हैं हमेशा के लिए। ये कैसे किया जाता है? ट्यूबेक्टोमी में लगभग 30 मिनट का ऑपरेशन होता है, एनेस्थेसिया चाहिए इसके लिए। और वेसेक्टोमी 10 मिनट, कोई स्टिचेस नहीं, सेम डे घर वॉक इन करके वापस आ सकते हो। रिस्क, ट्यूबेक्टोमी है इंटरनल सर्जरी और वेसेक्टोमी है एक्सटर्नल, सेफर और लोअर रिस्क, बहुत कम ड्रामा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे इसमें मर्दांगी कम होता है। नहीं, बहुत सारे मीथ है, आज मैं वो मीथ बस्ट करता हूँ। वेसेक्टोमी से सेक्स ड्राइव, स्ट्रेंथ या मर्दांगी पे कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ स्पर्म्स को ब्लॉक करता है, हार्मोन्स को नहीं। आपको क्या करना चाहिए? चलिए, ऑनेस्टली वेसेक्टोमी ज्यादा सिंपल, सेफ और इवन रिवर्सिबल भी है, पर इंडिया में ट्यूबेक्टोमी ज्यादा कॉमन है। परमानेंट मतलब परमानेंट, जब आप श्योर हो तब डिसाइड करो। कपल के रूप में डिस्कस करो, दोनों वैलिड है, बस मिथ पे भरोसा मत करो। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल यानी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, प्रोटेक्शन मिस हो गया, एक पिल
अभी भी प्रेगनेंसी रोक सकती है अगर आप जल्दी एक्शन लो तो। इमरजेंसी पिल्स यानी प्लान बी, ये एक वन टाइम हार्मोनल पिल है जो ओव्यूलेशन को डिले करती है। पर ध्यान रखना है, ये अबॉर्शन पिल नहीं है। ये कब लिया जाता है? जितना जल्दी ले सकते हो उतना इफेक्टिव है। 24 घंटे के अंदर लेना बेस्ट है, पर ये अप टू 72 आवर्स के अंदर भी इफेक्टिव है। 3 दिन के बाद लिए तो बहुत देर हो जाएगी। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है और पानी के साथ ले सकते हो आप। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है? नोजिया, ब्लीडिंग, पीरियड्स लेट से होना नॉर्मल है, पर अगर पीरियड्स 7 दिन से भी ज्यादा लेट हो तो टेस्ट करवा लो। इसका एक बहुत बड़ा मीथ है कि ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। नहीं, ये ओकेजनल यूज के लिए सेफ है, पर रेगुलर बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं। रेगुलर बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स या आईयूडीज है। शर्म को खुद पे हावी मत होने दो। आप इसको कोई भी फार्मेसी में खरीद सकते हो, कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बट हाँ, कुछ भी डाउट है तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करो। ये पिल इमरजेंसी के लिए है, रूटीन के लिए नहीं। इससे जानो, इसे यूज करो, इससे डरो मत। पर याद रखना, ये कितना इफेक्टिव है उस पे बहुत लोग सवाल करते हैं। इसे अपने लिए या अपने प्यार के लिए सेव करो। LARCs क्या है? डेली पिल्स के लिए बहुत लेजी हो, आपको LARCs पसंद आएंगे। जीरो मेंटेनेंस बर्थ कंट्रोल। LARC क्या है? LARC यानी लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये सालों तक प्रोटेक्ट करते हैं, कोई डेली रिमाइंडर्स नहीं, फिर भी पूरी तरह रिवर्सिबल है। कॉपर टी, हार्मोनल आईयूडीज 5 से लेके 10 साल तक चलते हैं। आर्म इम्प्लांट 3 साल तक चलता है। ये इतना ही इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें यूजर एरर का कोई गुंजाइश नहीं। आप इसे एक बार डलवाते हो और भूल जाते हो। ये किसे यूज करना चाहिए? नॉट जस्ट मॉम्स, यंग फीमेल्स के लिए सेफ है, न्यू मॉम्स के लिए सेफ है, यंग रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स के लिए सेफ है, किसी के लिए भी सेफ है जो लॉन्ग टर्म पर रिवर्सिबल बर्थ कंट्रोल चाहता है। साइड इफेक्ट्स, आईयूडी से क्रैम्प या स्पॉटिंग हो सकती है। इम्प्लांट से पीरियड में बदलाव आ सकता है, पर ज्यादातर लोग 2 से 3 महीने में एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत डॉक्टर्स को LARCs बहुत पसंद है उन पेशेंट के लिए जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं मैक्सिमम कंट्रोल के साथ। अभी भी डेली पिल्स यूज कर रहे हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से LARC के बारे में बात करो। ये एक छोटी सी डिवाइस में आजादी है। फ्यूचर ऑफ मेल बर्थ कंट्रोल, RISUG एंड अदर मेथड्स। मेल बर्थ कंट्रोल कोई मिथ नहीं है, इंडिया इसमें लीड कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। RISUG मतलब रिसूग क्या है? रिसूग एक इंजेक्शन है जो वास्ट डिफरेंस में लगाया जाता है। ये स्पर्म्स को स्टंट करता है पर हार्मोन्स को ब्लॉक नहीं करता। ये कैसे काम करती है? ये स्पर्म ट्यूब को जेल से कोट कर देता है, कोई स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता। और हाँ, इसे दूसरे इंजेक्शन से रिवर्स भी किया जा सकता है। स्टेटस इन इंडिया, स्टिल अंडर अप्रूवल। रिसूक इंडिया में ट्रायल्स के लिए अप्रूव हो चुका है, जिसका कॉमर्शियल नाम है वेसल जेल। अभी ये फार्मेसीज में नहीं है, पर जल्दी ही होगा। अदर ग्लोबल मेथड्स, मेल पिल्स, जेल्स, रिमोट स्टिच, हार्मोनल पिल्स, डेली जेल्स और स्पर्म ब्लॉकिंग अल्ट्रासाउंड के ट्रायल्स चल रहे हैं। हाँ, अल्ट्रासाउंड। पर आप सोच रहे हैं कि इतना स्लो क्यों चल रहा है ट्रायल्स? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइड इफेक्ट और सामाजिक खिचखिचाहट। मेल्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए शायद ही सिखाया जाता है। लेडीज, आप लोग इस बारे में बात करो। जेंट्स, इससे ओपन रहो। कॉन्ट्रासेप्शंस में इक्वलिटी अवेयरनेस से शुरू होती है। बर्थ कंट्रोल के आसपास कम स्ट्रेस चाहते हो? फ्यूचर मेल इंक्लूसिव है। इस कॉन्वर्सेशन स्टार्टर को सेव और शेयर करो। पर एक बात का ध्यान रखना, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही डिसाइड करना है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लॉग इन ऑफ। नमस्ते।